नमस्कार, इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। आरएसएस को आखिरकार वीएचपी को नसीहत देनी पड़ी है। भोपाल में हुए संघ की चिंतन बैठक और उसके बाद हुई कोर ग्रुप की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर बयान देते वक्त सावधानी बरतने को उनसे कहा है। भागवत को ऐसा वीएचपी की तरफ से पिछले दिनों आए कुछ विवादास्पद बयानों की वजह से कहना पड़ा है। संघ ये समझ चुका है कि ऐसे विवादों के बलबूते भारत को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सवाल ये कि बाकी लोग आखिर कब समझेंगे। इंडिया डिसाइड्स में आज इसी पर चर्चा। उस संघ के सामने इन दिनों एक तरफ सफलता का उत्साह है तो सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में एक है किसी भी विवाद से बचकर रहना ताकि जनता का भरोसा और विश्वास न टूटे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि संघ बीजेपी के साथ साथ अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी नजर रखे। संघ अब खुलकर इसके लिए नसीहतें देता हुआ नजर आ रहा है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये कहावत इन दिनों संघ पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। भले ही बीजेपी इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल कर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर चुकी है। संघ नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के हाथ लगी सफलता की चमक फीकी पड़े। लिहाजा संघ लगातार बीजेपी और संघ से जुड़े तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को उनके कामकाज से जुड़ी नसीहतें दे रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद को नसीहत दी है। वीएचपी के नेता कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचें। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि सामाजिक सद्भाव प्रभावित न हो। हमारी परंपरा सभी धर्मों का आदर करना है और संघ हमेशा से ही सामाजिक समरसता और सद्भाव का पक्षधर रहा है। दरअसल संघ का शीर्ष नेतृत्व इस बात से भली भांति परिचित है कि आक्रामक राजनीति के जरिए सत्ता नहीं पाई जा सकती और अगर सत्ता मिल भी जाए तो उस पर काबिज रह पाना मुश्किल है। संघ इस सियासी हकीकत का स्वाद बाबरी विध्वंस के दौरान चख चुका है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी तब न सिर्फ 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, बल्कि जनता के बीच बीजेपी ने अपना भरोसा भी खो दिया, जिसे वापस पाने में पार्टी को कई साल लग गए। सत्ता से बाहर रहने और सत्ता में रहने पर कार्यशैली में अंतर लाना स्वाभाविक भी है और जरूरी भी। सत्ता जिम्मेदारी लेकर आती है। जो जनता भावनाओं में बहकर वोट देती है वही जनता अपना निर्णय बदल भी सकती है अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। गुजरात में हुए दंगों के बाद देश भर में अपने कट्टर हिंदू नेता की छवि से निकलने में नरेंद्र मोदी को 12 साल लग गए और सफलता भी तब हासिल हुई जब मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, अपीसमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल जैसे नारे दिए। अब अगर उनके प्रधानमंत्री रहते देश में सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी को ही उठाना होगा। संघ भी किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि बीजेपी को जनता का जो भरोसा हासिल हुआ है उसे नुकसान पहुंचे और संघ अपना एजेंडा पूरा करने से पीछे रह जाए। संघ का एजेंडा तभी पूरा हो सकता है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी। इसीलिए मोदी का आभामंडल बनाए रखने के लिए संघ अपने सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश देता नजर आ रहा है ताकि अखंड भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके और ये लक्ष्य आंतरिक शांति बनाए रखकर ही हासिल किया जा सकता है। भारत की जो सामाजिक भौगोलिक स्थिति है वो इसे दुनिया के बाकी मुल्कों से अलग करती है। भारत की 20% आबादी के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत की सरकार मौजूदा संवैधानिक ढांचे में रहते हुए किसी संप्रदाय विशेष को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मान सकती और इस भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना का अंदाजा संघ प्रमुख को है। इसीलिए संघ अपनी ठोस रणनीति से ही आगे बढ़ रहा है और इसी रणनीति का हिस्सा है उन बयानों पर काबू रखना जो सद्भाव के माहौल को बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। भोपाल से आरएसएस चिंतक बीएल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बीएल तिवारी जी, इस पहल का सभी स्वागत करेंगे और हमारा चैनल भी इसका स्वागत करता है, इस तरह की बातों का। लेकिन हम अब जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो बयान दिए गए हैं, इस तरह के जो निर्देश दिए गए हैं, इन सब के पीछे आखिर क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्या क्या मायने हैं, किस तरह की राजनीति है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है।
सबसे पहले ये बताइए कि वीएचपी को जिस तरह की नसीहत दी गई है, इसका मतलब है कि संघ ये मानता है कि पहले वीएचपी ने गलतियां की हैं और उसका खामियाजा कहीं न कहीं संघ को, बीजेपी को, सबको उठाना पड़ा है। भाव लेना ये ठीक नहीं होगा जी। हिंदू समाज के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में और हिंदू स्वयं भी जी। इतना सहिष्णु और दयालु है जी। कि उसको किसी प्रकार की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है बात कहने के लिए कि आप कहीं अतरेकी पर थे, अब आप सामान्य हो जाइए। इस प्रकार का कोई व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परम पूजनीय संघ चालक जी की जो बात आई है वह निश्चित रूप से उन्होंने कहीं न कहीं इस चीज का अनुभव किया होगा कि कोई कार्यकर्ता प्रतिक्रिया स्वरूप अगर कोई अपशब्द किसी प्रकार का कोई कठोर शब्द प्रयोग कर लेता है तो उसको संयम से विचार करके कहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मनुष्य है। स्वाभाविक रूप से अब गोधरा कांड की बात आती है, मुजफ्फरनगर की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, हैदराबाद के ओवैसी का बयान आता है, शिंदे साहब गृह मंत्री होते हिंदुओं को आतंकवादी कह देते हैं, चिदम्बरम जी हिंदुओं को आतंकवादी कह देते हैं। तो ये शब्द क्या ठीक थे? ये शब्द ठीक नहीं थे। तो उसको सहन करना और उसको संयम से जवाब देना, ये पूजनीय संघ चालक जी का जो निर्देश है वो बहुत ही उपयुक्त और सामयिक है। जी। के विक्रम राव साहब, आपको क्या लगता है कि ये केवल बात इतनी भर है या इससे ज्यादा भी है? इसमें आरएसएस और बीजेपी के बीच की भी कुछ बातें, कुछ समीकरण भी है। हालांकि जो कुछ भी हो इसके भीतर, लेकिन ये जो बयान है, ये जो निर्देश है, ये तो स्वागत योग्य है, ये हम कह चुके हैं। लेकिन इसके पीछे के और क्या क्या मायने आप देखते हैं? जी राव साहब। अजीत, एक बात बड़ी बुनियादी है जी। ये विश्व हिंदू परिषद बोतल का जिन्न है जी, बल्कि प्रवीण तोगड़िया तो वो जिन्न है जो बोतल के बाहर है। इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया था गुजरात में जी। वो तो ऐन वक्त पे डांट पड़ गई, इसे खामोश रहे, वरना बहुत नुकसान कर सकते थे नरेंद्र मोदी का गुजरात के लोकसभा चुनाव में। ये भी आशंका थी उस वक्त, तब भी इनको डांटा गया था। और विश्व हिंदू परिषद आनुषंगिक संगठन नहीं, ये आरएसएस की देन है जी। आप चूंकि आरएसएस ने इसको सृजन किया है जी जी। तो भस्मासुर की तरह इसको भुगतना पड़ेगा, ये स्थिति स्पष्ट है। लेकिन इतना जरूर है, मोहन भागवत के डांटने के बाद शायद विश्व हिंदू परिषद अब ये जो अनुशासनहीनता की बात है, बल्कि अतिवादिता है, वो शायद न करे, ये उम्मीद की जाती है। अजीत जी, क्या आपने जो कहा कि जिस तरह का ये निर्देश है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा और उन्हें ये इस तरह की सख्ती से उन पर ये बातें कही गई हैं आरएसएस की तरफ से, क्या आपको लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से आरएसएस ने वीएचपी को थोड़ा साइडलाइन भी करना शुरू कर दिया है? एक मायने में ठीक कर रहे हैं आप अजीत, ये भी है संभावना। लेकिन यहाँ एक चीज और थी, मोहन भागवत बड़े दूरदर्शी हैं और वो मान के चलते हैं कि राजनीति दूरगामी धर्म होता है। वो जानते हैं कि सत्ता मिली है, इसको 10 साल तक बनाए रखना है, लिहाजा ऐसी कोई हरकत न हो जिससे संगठन कमजोर हो, नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर हो। इसीलिए स्टेक्स आर इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है आरएसएस पर, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जीते हैं। वो चाहेंगे विद्यार्थी परिषद, प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के या बाकी संगठन ऐसी कोई हरकत न करें जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार को नुकसान हो, क्योंकि अखबारबाजी तो होगी, मीडिया उछालेगा, और प्रवीण तोगड़िया तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जो कहेंगे वजनदार बात है, वो तो छपेगी। तो अजीत, मुझे लगता है कि ये बाकी संगठन को भी अनुशासन के अंदर मोहन भागवत लाने का प्रयास करेंगे जो नरेंद्र मोदी सरकार के हित में हो, नहीं तो नुकसान जो होगा वो अपरिमित नुकसान होगा। अजीत जी, संघ के तरीके से ये हो सकता है, लेकिन व्यक्तिवादी सोच अगर इसमें हम देखें तो मोहन भागवत का जो कद है वो जो सफलता मिली है बीजेपी को, उसके साथ साथ मोहन भागवत का भी कद बढ़ा है और सर संघ चालक की भूमिका में पहले कौन लोग किस तरीके से किस किस काल में रहे हैं वो उतनी ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई जितनी मोहन भागवत की हो रही है। और इन सब का भी कहीं ना कहीं इसमें कोई योगदान है? क्या वो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मोदी जो चाहते हैं उसमें कहीं व्यक्तिवादी तौर पर अगर देखें, व्यक्तित्व के तौर पर देखें तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी तो नहीं है ये? हालांकि ये किसी भी मायने में बेहतर ही साबित होगी आम लोगों के लिए। इस पर हम चर्चा आगे करते रहेंगे। बीएल तिवारी हमारे साथ हैं और के विक्रम राव हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक।
संघ की पाठशाला इंडिया डिसाइड्स में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से संघ प्रमुख ने ये निर्देश दिया है वीएचपी को कि किसी भी तरह का ऐसा बयान न आए जो सद्भाव को, आपसी सद्भाव को, धार्मिक सद्भाव को जो हिंदुस्तान में है, जो भारत में है, उस पर किसी तरह का असर पड़े। हमारे साथ भोपाल से आरएसएस चिंतक बीएल तिवारी हैं और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके मायने जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीएल तिवारी जी, जिस तरह की सफलता मिली बीजेपी को, इसमें जाहिर तौर पर आरएसएस का सहयोग रहा है, लेकिन आरएसएस के सहयोग से कहीं ज्यादा अंश खुद ब खुद मोदी के व्यक्तित्व का रहा है। तो क्या मोदी का जो विराट व्यक्तित्व है या उनकी जो दिशा है, भारतीय समाज को लेकर जो सोच है, क्या अब वो मजबूरन उसको फॉलो करना पड़ रहा है संघ को और इसीलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? दोनों बातों में भी बहुत भ्रांति है जी। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारे विक्रम राव जैसे बुद्धिजीवी लोग भी भली भांति इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को किसी को कोई नसीहत देनी है, उनको कुछ निर्देश देना है, तो व्यक्तिगत बुला करके भी दे सकते हैं। सार्वजनिक बयान देकर के कोई संघ इस बात में शायद विश्वास नहीं रखता होगा कि वो सार्वजनिक बयान देकर के ही छवि सुधारने की बात की जाए। संघ कर्तव्य में, संस्कार में विश्वास रखता है, वक्तव्य में विश्वास में भरोसा नहीं रखता, ऐसी मेरी मान्यता है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक छवि का सवाल है, जहां तक सरकार का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार किसी संघ विशेष की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद विशेष की नहीं है। संघ भारत सरकार है, सरकार जो है वो भारत सरकार की सरकार है। जिन लोगों ने कल तक विरोध किया होगा, जिन्होंने विरोध में भी वोट दिया होगा, उनकी भी सरकार है। तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं या जिम्मेदारी से जिन कार्यकर्ताओं को काम मिला है, उनका स्वभाव बहुत विनम्र और सहनशील होना चाहिए। इससे कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैं निश्चित रूप से यह सलाह या ये निर्देश स्वागत योग्य है और सब कार्यकर्ताओं को इस बात को सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। के विक्रम राव साहब, जो मोदी का व्यक्तित्व है, क्या वो इस तरह से अब हावी होता जा रहा है कि संघ को भी वही स्टैंड लेना पड़ रहा है? वो एक पहलू है अजीत, लेकिन मैं तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि ये जरूरी है जो सर्वोच्च संगठन है वो अंग भाषा, भाव भाषा के द्वारा संकेत और संदेश दे लोगों को सार्वजनिक रूप से कि देखो, बिहेव योरसेल्फ, व्यवहार ठीक रखो, विनम्र बनो, क्योंकि जो चीजें इन्वॉल्व है इस वक्त जो देश के सामने मोदी सरकार है, इसको बचा के रखना है। तो बात तो सही है, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं, संरक्षक के रूप में कह रहे हैं, वो उन्हें कहना चाहिए। लेकिन मोदी, जहां तक मेरा आकलन है, मेरा अनुमान है, मोदी हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो जाए कि वो हर एक के नियंत्रण अनुशासन हो जाए। जी, मेरा इशारा इसी तरफ था कि विक्रम राव साहब, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये व्यक्तित्व की भी होड़ है? नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जिस तरह से विराट होता जा रहा है, उसमें अपने आप को भी खड़े रखने की कोशिश है, जिस तरह से मोहन भागवत ने ये कहा है, क्योंकि सरसंघ चालक की भूमिका में इससे पहले और जो भी लोग थे, स्थापना के दौर को हटा दें, उसके बाद के दौर की अगर बात करें तो इसमें जिस तरह की सफलता अभी मिली है वो बिल्कुल अलग है। और इस सफलता में संघ से कहीं ज्यादा जो अंश है वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का है। तो उसकी छाप कहीं इस पर दिख रही है, संघ पर भी दिख रही है, और संघ का एक मेकओवर हो रहा है। राव साहब, अजीत, जो आप कह रहे हैं ये वो स्वाभाविक है। आज भारत का प्रधानमंत्री इतने विशाल बहुमत से जीता है, वो अपना व्यक्तित्व तो बनाएगा ही, वो आगे बढ़ेगा ही, तो वो किसी के माता तो रहेगा नहीं। हाँ, ये है कि एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बना रहे सरकार का और संगठनों का, ये मोदी कोशिश करेंगे। लेकिन यहां जिम्मेदारी हो जाती है संगठनों की कि ये सरकार में बिना हस्तक्षेप किए क्या चलने देंगे, काम करने देंगे? हस्तक्षेप करेंगे तो टकरार होगी, और टकरार होगी तो दोनों का नुकसान होगा। जी, तिवारी जी अब इसका जवाब देंगे कि आखिर इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। मोहन भागवत ने कहा, और ये अभी की चर्चा में भी साफ नजर आ रहा है कि मोदी जो चाहते हैं उसी दिशा में ये बातें हैं, भले ही ये आपसी व्यक्तित्ववादी होड़ के कारण हो या फिर एक सोच, एक चिंतन के कारण हो, एक मेकओवर के कारण हो, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहां और कैसे होता है, इस दिशा में क्या बातें होंगी? तिवारी जी।
जिस किसी कार्यकर्ता को, जिस किसी भी पदाधिकारी को कोई भी दायित्व या जवाबदारी मिलती है और उस जवाबदारी के साथ ये अपेक्षा की जाती है कि वो इच्छा के अनुकूल, हिंदू विचारधारा के अनुकूल, इस राष्ट्र की आवश्यकता के अनुकूल आचरण करेगा, तो उसमें व्यक्ति विशेष की बात कहना कोई बहुत मायने नहीं रखती है। निश्चित रूप से विचार की बात है कि जो विचारधारा से, जिस ढंग से इस देश को जिस दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है, वह सरकार एक साधन है, साधन सर्वोच्च है और उसकी सारी छवि की चिंता सब लोग करें, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस विचारधारा को, जिस विचारधारा से देश की आवश्यकता है, वो जनता ने स्वीकार किया है, उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। यह विशेष के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है कि अमुक की छवि बहुत खराब हो जाएगी। ये बात बहुत मायने नहीं रखती है। सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल उठते रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर भी और वीएचपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर भी। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बीएल तिवारी और के विक्रम राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, जल्द होंगे हाजिर। इंडिया डिसाइड्स में आज हम बात करें संघ की पाठशाला की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरह के बयान न दें वीएचपी के नेता कार्यकर्ता, जिससे माहौल बिगड़े, आपसी सद्भाव खराब हो। हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हमारे साथ हैं और आरएसएस चिंतक बीएल तिवारी हमारे साथ हैं। के विक्रम राव साहब, आपको क्या लगता है इंप्लीमेंटेशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? उत्तर प्रदेश का उदाहरण सीधे सीधे तौर पर सामने है। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत तो बड़ी भयंकर आ सकती है। अगर प्रवीण तोगड़िया नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीजें, कैसे नुकसान होगा, क्या बात फैलेगी। आपको बताऊं अजीत, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली से लाहौर गए थे, तो प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया था, अटल जी बजाय बस के आप फौजी टैंक पे जाइए लाहौर, ये कहा था। क्या मकसद उनका था? तनाव पैदा करना सीमा पर। प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं तनाव कम हो, और प्रवीण तोगड़िया तनाव बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रवीण तोगड़िया ऐसे ही साबित हो रहे हैं, यही तनाव पैदा कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, क्रियान्वयन की बात जब आती है अजीत, तो यही बात उठेगी कि लोग कितने नियंत्रित रहते हैं, आप संयम अपनाते हैं, अनुशासित रहते हैं। क्योंकि सरकार केवल पार्टी की नीति नहीं चलती है, सरकार राष्ट्र हित में और आम जनता के हित भी चलती है। हो सकता है कभी कभी आम जनता का हित और भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद के हित से थोड़ा सा अंतर हो, तकरार हो, लेकिन उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा। और प्रवीण तोगड़िया को तो बहुत सही राय दी मोहन भागवत जी ने। समझ लो कितना बड़ा नुकसान, क्या हानि तुम करने जा रहे हो अपनी अनुशासनहीन बयानों की वजह से। अजीत जी, तिवारी जी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, वो कैसे निर्मूल हो पाएंगी, वो कैसे ठीक हो पाएंगी? और सीधे सीधे सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये केवल कहने भर की बात है या इस पर गंभीरता उस तरह की है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि संघ केवल वक्तव्य देकर के किसी के आचरण को सुधारने की बात करे और कुछ अच्छी अपेक्षाओं की कामना करे, ये एक बहुत ही सतही बात होगी। संघ के जहां तक मैं समझता हूं, संघ संस्कार में विश्वास रखता है और कार्यकर्ता संस्कारवान होते हैं। जैसे हमारे विद्वान राव साहब ने अभी बात कही है कि अटल जी को बस में गए थे और उनको जाना चाहिए था टैंक पर बैठ करके, परिणाम भी सामने आ गया था। अगर किसी के मन में लगता है, किसी की जिज्ञासा है, किसी को ऐसा व्यवहार लगता है और वह अपनी बात कह देता है कि टैंक पर जाना चाहिए, तो कारगिल नहीं होता। अब कारगिल भी तो सामने हो गया, उस पर भी सभी की राय बनी होगी। तिवारी जी, तो आरएसएस का मेकओवर हो रहा है, और घटना से घटना के व्यवहार को देखना चाहिए। जी तिवारी जी, आरएसएस का मेकओवर हो रहा है घटना से नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस जो है कि जहां तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के नाते देखते और समझते रहते हैं, आरएसएस कभी किसी के व्यवहार पर वक्तव्य देकर आचरण ठीक नहीं करता। जो कुछ भी है, इसके कई मायने तलाशने की हमने कोशिश की और आप सभी ने, आप दोनों ने इसके अलग अलग मायने बताए हैं और ये और भी बहस का विषय है और भी विस्तार का विषय है, लेकिन ये भारतीय जनता के, आम लोगों के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीएल तिवारी जी और के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।